अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। एक मरतबा शाबाद गया था गुलबर्गा के करीब। असल वाक़या छोड़कर एक वाक़या बोल रहा हूँ। अल्लाह फैसले बड़े अजीब करते हैं। शाबाद में एक ज़बरदस्त जलसा जिसमें कसीर तादाद में उलमा आए थे, तकरीबन 200-300 उलमा आए थे। उस शहर के और उस मस्जिद के करीब एक गरीब आदमी था जिसे लोग उतना रिस्पांस नहीं देते थे, लेकिन वो जिस किसी का भी जनाजा होता तो ज़रूर जनाजे में शरीक हो जाता था। ये जनाजा नहीं छोड़ता था वो। लोगों ने उससे पूछा, हर जनाजे में आप रहते ना? उसने कहा कि मैं गरीब, गैर मारूफ, कोई पहचान नहीं, दरवाजे पे बैठने वाला, लोगों की खैरात पे पलने वाला, मैं इसलिए शरीक हो जाता हूँ। मेरा जनाजा होगा तो क्या होगा पता नहीं। हुआ ऐसा, जिस दिन जलसा हुआ उसी दिन उसका इंतकाल हुआ। अल्लाह ने फैसला क्या किया? आम लोगों के जलसों में आम लोग होते हैं, ये तो अल्लाह का वली था जिसके जनाजे में 200 से ज़्यादा उलमा थे। ये है इज्जत, ये है इज्जत। जहां तलाश करना इज्जत है वहां तलाश नहीं करते अहमक। चावल के दुकान में चावल खरीदने वाला अक्लमंद होता है, तेल के दुकान में तेल का खरीदार अक्लमंद होता है, आटे की दुकान में आटे का खरीदार अक्लमंद होता है, कपड़े के दुकान में कपड़े का खरीदार अक्लमंद होता है, जूते चप्पल की दुकान में जूते चप्पल का खरीदार अक्लमंद होता है। जहाँ चावल मिलता है वहाँ जूते खरीदने जाने और जाकर कहता है अच्छा ज़बरदस्त बाटा के 2 जोड़ी जूते दो, तो उन्हें उसकी मर्जी के जूते नहीं देखा, जो पहन कर है वो देगा। इज्जतें तलाश करो ईमान में, इज्जतें तलाश करो आमाल में, इज्जतें तलाश करो सुन्नतों में, इज्जतें तलाश करो हया में, इज्जतें तलाश करो शर्म में, इज्जतें तलाश करो हया में, इज्जतें तलाश करो अल्लाह के घर में खिदमत में, इज्जतें तलाश करो इन जगहों में, क्योंकि अल्लाह ने इज्जतों के खजाने इन चीज़ों और इन जगहों में छुपा कर रखा है। यहाँ छोड़कर दूसरी जगहों में वक्ती इज्जतें हासिल करने वाले मरने के बाद जलील नहीं होते। मरने से पहले वो वक्त ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। ज़माने के सामने क्या जलील, खुद के बीवी बच्चे और रिश्तेदार दोस्त अहबाब के निगाहों में जलील हो जाएंगे। पैगाम दे रहा हूं प्यारो, मोहब्बत करता हूं, कभी किसी की दौलत पर नजर नहीं। आज भी 2 व्हीलर और साइकिल पे फिरता हूं, बसों के कैबिन पे बैठकर आता हूं। किसी को खुश करना मकसद नहीं हमारा, अल्लाह को राजी करना है। ये एक पैगाम देता हूं, अल्लाह को राजी करके इज्जतें हासिल करो, नबी को खुश करके इज्जतें हासिल करो। होगा बादशाह मेरा दोस्त, पैसे और दौलत होंगे, एक दोस्ती की हद होती है। इसे इतना न तोलो कि इसके कदमों में, झोली में नहीं, इसके कदमों में मुझे अपनी इज्जतें कुर्बान करनी पड़े। इससे बेहतर है जहर खा के मर जाए। एक वाक़या सुनो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जानते नहीं जानते? अरे बोलो भाई, शिवाजी नगर में ही नहीं? ये अंदाज हमें कई को इख्तियार करते बोले तो तुम्हें समझते हैं। सोचिए अंदाज,
नहीं तो तुम्हें भी आ जाओ लखनऊ को, मैं भी चल जाता हूँ लखनऊ को, वहाँ फसी व बलीग बयान करेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह शेखुल हदीस अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस, जिनकी किताब एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा कि इमाम बुखारी की किताब को खुद नबी पढ़ते हुए। हालात इजाज़त नहीं देते, वरना हम अपने अकाबिर की सीरतें आपके सामने बयान करते। जब मौका मिल जाता है तो कुछ गोशे बयान कर देते हैं। इमाम बुखारी